हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैराथन क्लासेस के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जिसमें मैक्सिमम टाइप के जितने भी टाइप के प्रश्न आपके प्रीवियस 2-4 वर्षों में पूछे गए हैं वो सब कराए जाएंगे, ताकि उनसे मिलते जुलते प्रश्न ही आप में आगे आते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं 2021, 20, 19 या जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस पूछे गए वो सब डील किए जाए। तो चलिए देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही है, इसमें कुछ क्वेश्चंस अलग से हैं, बाकी सब मैक्सिमम पिछले वर्षों में पूछे गए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने इसमें लिखा गया है। और एक चीज ध्यान रखें कि त्रिकोणमिति जिन लोगों को बेसिक नहीं आती है वो चैप्टर वाइज क्रम में जाकर के, मतलब जो प्लेलिस्ट है उसमें डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर वाइज में त्रिकोणमिति मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वहां पर त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद बेसिक सीखने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, जिनको आता है वो देखें और बाकी मैं प्रयास करूंगा समझाने के लिए। देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टेबल वाले हैं, जिसमें आपको किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात जो साइन कॉस टैन ये सब होते हैं, इनके एंगल्स के कोणों के मान पता होने चाहिए, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर होते हैं। आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये जो एंगल्स हैं वो कितने पर जाने, 0 डिग्री पर जाने, 30 डिग्री पर, 45, 60 और 90, इनके मान आपको पता होने चाहिए। और ये सब टेबल मैंने बनाना सिखाया है कि किसका मान क्या होता है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली मान प्रयोग करूंगा और उनको सॉल्व करूंगा। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, टेबल जिनको नहीं आती वो टेबल वाला लेक्चर देख लें और उसको अच्छे से सीख लें। देखिए tan, पहला क्वेश्चन आपको है जो सिद्ध करना है कि tan 90 बराबर tan 30 प्लस tan 60 बटे 1 माइनस tan 30 इंटू tan 60। बेसिक अप्रोच रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले की अप्रोच tan a प्लस बी ये सब फॉर्मूलों का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहां पर मान दिए हैं तो हम मान रखते हैं। जैसे tan 90 अगर आप देखें तो इसका मान जो होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, इससे बना दिया जाता है। इस तरफ का मान रखें और दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो सिद्ध हो गया। सिद्ध करने का मतलब लेफ्ट राइट दोनों के मान रखिए और दोनों पक्ष बराबर, तो वो सिद्ध हो जाता है। tan 30 का मान होता है 1/√3 प्लस tan 60 होता है √3 और बटे में नीचे है 1 माइनस, यहां पर tan 30 और tan 60 के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणा माना जाएगा। तो tan 30 क्या हो गया 1/√3, tan 60 क्या हो गया √3, √3 से √3 कैंसिल। आप अगर नीचे देखें तो यहाँ 1 माइनस 1 बच रहा है। ऊपर वाला अभी हम बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे आपका बच रहा है 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर वाला मैं अभी फिर से वैसे ही लिखे दे रहा हूं। 1 माइनस 1 मतलब 0, और जब किसी भी भिन्न के नीचे हर के स्थान पर 0 आ जाता है तो उसका मान अनंत होता है। ये मैंने आपको बताया है, कोई भी संख्या हो, ऊपर कुछ भी हो, नीचे बटे में अगर 0 है तो इसका मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखें। तो इसका मतलब इधर तो इनफाइनाइट था ही, अब ये वाला हिस्सा भी पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। ऊपर सरल करने की जरूरत नहीं, जबकि नीचे 0 आ ही गया है। तो इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, दोनों पक्षों में दोनों ही तरफ अनंत आ गया। इसका मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, चाहे हिंदी में लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। इस तरीके से ये सिद्ध हो गया, तो आप इसको प्रूव्ड लिख दीजिए कि ये प्रूव हो गया, यानी सिद्ध हो गया, जो उन्होंने कहा था वो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं है, केवल मान रखिए और सरल कर दीजिए बस। और कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, जो कि मैंने टेबल में ही अच्छे से इन चीजों को समझाया है कि ये इनफाइनाइट और 0 का मतलब क्या होता है, सब समझाया हुआ है। तो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें लिखा गया है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मान बताना। देखिए सबसे बेसिक अप्रोचेस जो होती हैं उसमें अभी तो सिर्फ मान ही मान रखना है, मान रखते हैं। तो यहां पर आपको मान रखना और सॉल्व करना। एक चीज ये समझिए कि जो साइन पर यहां स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई एंगल आपको है साइन थीटा या साइन ए, अब इसका स्क्वायर करना है तो इसके लिखने का तरीका जो होता है वो साइन पर स्क्वायर आता है, ए साइड में ऐसे रहने दिया जाता है। जैसे अगर कभी tan थीटा है
इस पर स्क्वायर लगाना है, तो इसके लिखने का तरीका ये होता है कि tan पर यहां स्क्वायर लगाइए थीटा tan। इसका मतलब ये आपने इसका स्क्वायर ही किया है, मतलब 2 बार गुणा हुआ है। जैसे साइन नहीं गुणे साइन एक हुई तो साइन स्क्वायर कहेंगे, लेकिन उसको लिखने का तरीका यहाँ होता है इस जगह पर स्क्वायर लगता है। ये बात ध्यान रखें, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि ये बीच में लगा है, इसका मतलब क्या है। तो अब आप यहां पर देखिए, जैसे ये चीज साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 और उसका स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे माने या आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, चाहे आप इसको ऐसा समझें कि साइन 45 का मान ले लीजिए, बाद में स्क्वायर कर दीजिए, ठीक एक ही बात है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली इसको करूंगा। तो इसका मतलब साइन 45 का मान होता है 1/√2। टेबल में आप देखेंगे साइन 45 जहां भी होगा उसकी जगह 1/√2 लिया जाता है। ये फिक्स वैल्यू होती है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे ही कॉस 30 का मान आप लेंगे, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, लेकिन क्योंकि कॉस पर स्क्वायर है तो इस मान पर स्क्वायर रख देंगे। अब बस इसी को सरल कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा और √2 का वर्ग 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया √2 का वर्ग का अर्थ क्या होता है, √2 गुणे √2। और जब भी रूट में सेम संख्या गुणा होती तो वही आंसर हो जाता है। जैसे कभी √3 गुणे √3 करना है तो 3 ही हो जाएगा, √7 गुणे √7 करना है तो 7 ही हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लस, अब √3 यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणे √3, और 2 का ये 4 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यहां से इसको सरल करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके हर में 2 है, यहां पर हर में 4 है, और भिन्ने तब तक नहीं जोड़ी जा सकती जब तक उनके हर बराबर ना हो। तो इसका मतलब यहां पर हर बराबर करना पड़ेगा। 1 का हर तो 2 है और 1 का हर 4 है, तो इसका मतलब इसका हर बराबर करने के लिए आपको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा। तो गुणा अगर भिन्न में किसी को हर बराबर करने के लिए करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों से करते हैं। अगर हमने 2 से नीचे गुणा किया तो उसी समय 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ये रूल होता है, ये आप सभी जानते हैं। बाकी इसको तो ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने इसलिए टच नहीं किया क्योंकि यहाँ तो 4 है ही, ये आसानी से 4 बन जाएगा 2, इस 2 में 2 से गुणा करके, तो केवल यहीं पर कार्य किया गया। अब ये आपका आ गया 2 एकम 2/4 और प्लस 3/4, 3 2 जुड़ जाएगा 5, 5/4। ऐसे ही आपका उत्तर हो गया। तो ये आप बेसिक चीजें आप जानते हैं। हर को कभी जोड़ा नहीं जाता, हर बराबर होता है तो उसको एज इट इज नोट किया जाता है, अंश को ही जोड़ा या घटाया जाता है। ये सब भिन्नों के नियम होते हैं। आपको ये सब चीजें समझ में आ गए होंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, इसका मान बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, 4 cot लिखा है मतलब 4 इंटू cot 45। cot 45 का मान 1 होता है और ऊपर वर्ग है तो वर्ग रख दीजिए। देखिए हमने केवल cot 45 का मान पता है तो रख दिया सीधे। सेक 60 का मान आपका 2 होता है और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि cos 60 का मान भी जिसको याद है 1/2 वो इसका रेसिप्रोकल होता है। ये सब बेसिक मैंने समझाया, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप सेक 60 का मान रख दीजिए। साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है और ऊपर वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 गुणे 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1/4, भाई 1 का वर्ग 1, 2 का 4 हो जाएगा। ये आपका 4 माइनस 4 प्लस 1/4, ये प्लस का 4 माइनस का 4 0, तो केवल यही 1/4 ही आ गया और यही आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही होंगी और आप इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया है यदि cos a बराबर 0 तो आपको a बताना है, तो a का मान बताना है। अब देखिए cos a बराबर 0 इस स्टेटमेंट को देखेंगे अगर, तो cos a में 0 होता कहां पर है, आपको ये टेबल से पहले पता होना चाहिए कि cos वाली टेबल में cos के मान में 0 आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है, जब ये cos 90 हो, cos 90 का मान, तो मैं इस 0 की जगह cos का ही मान ले लेता हूं। ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों में जो चीज इधर दी है इधर भी वही वैल्यू लेनी है। तो एक्चुअली इधर cos a है, हम इधर भी cos का ही सोचेंगे कि क्या cos में कोई मान 0 होता है, तो बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है, टेबल में देख लीजिए।
तो आप इस 0 की जगह cos का 90 रख देंगे। अब दोनों तरफ cos कैंसिल, यानी दोनों तरफ cos का कोई मतलब नहीं, तो अगर आप तुलना करें, यहाँ है cos के साथ a और यहाँ है cos के साथ 90, तो इसका मतलब a 90 हो सकता है, यानी बराबर क्योंकि बीच में लगा तो a बराबर 90 डिग्री हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कई प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ले लेता हूं एक दो क्वेश्चन और। जैसे यहाँ पर sin 3a बराबर √3/2 आपको ये दिया है, तो आपसे कहा जाए a बताइए, a कितना होगा। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे, इधर जो कुछ है उसको आप ऐसे रहने दीजिए sin 3a, इस तरफ सोचिए साइन में कहीं पर मान होता है कि नहीं, तो आप देखेंगे बिल्कुल साइन में √3/2 होता है। और कहां होता है, जब साइन 60 होता है, यानी इसको हमने साइन का ही एक मान ले लिया, देखा कि साइन 60 पर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इधर भी साइन इधर भी साइन। अब आप तुलना कर सकते हैं क्योंकि बीच में है बराबर, तो आप तुलना कैसे करेंगे, साइन इधर भी है साइन इधर भी है, छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए 3a है और यहां पर 60 है, इसका मतलब ये जो 3a है ये 60 के बराबर होगा। इसका मतलब फिर a कितना आएगा, 60/3 हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में है, तो ये कट करके आपका 20 23 60 होता है, 20 आ गया। तो इस तरीके से यहां से a का मान 20 डिग्री आ गया, ये उत्तर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस इस प्रकार से दिए जाते हैं और इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अप्रोचेस आपको समझ में आनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर आपको दिया गया है cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए cot 45 1 होता है, माइनस साइन 45 1/√2 होता है और इस पर वर्ग है, देखिए तो हम वर्ग लगा रहने देंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है, इस पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग रहने देंगे। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 रख दीजिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये आप इजीली इसको आप लिख लेंगे मान, इसके बाद इसको सरल करना है, जैसे 1 और ये आपका माइनस हुआ, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें तो 1/√2, 1 का वर्ग 1 और √2 का 2, माइनस यहां भी 1 का वर्ग 1 √2 का 2 प्लस 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आंसर माइनस होगा। 1/2 1/2 मतलब आधा और आधा जुड़ के 1 होता है, तो ये आप देख पा रहे 2 में से 1 गया, फाइनली 1 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को बस सॉल्व करना, मान रखने के बाद तो सब सिंपल कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता बहुत, बस केवल इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको केवल जो एंगल्स हैं, कोण है, उनके मान पता होने चाहिए। और इसको मैंने डिटेल में टेबल बनाना सिखाया, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप उस टेबल बनाना सीख जाएंगे। आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, फिर आप काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है साइन 60/cos 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 का मान भी हमें पता है, √3/2 यहां रख दिया और बटे है, फिर नीचे cos 30 है, cos 30 का मान आप देखेंगे तो ये भी वही हो जाएगा, √3/2 सेम मान होते हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी वही नीचे भी वही, कट के 1 हो जाएगा। भाई जब ऊपर भी वही संख्या लिखी हो नीचे भी वही संख्या लिखी हो, कट के क्या हो जाता है 1, तो वही संख्या ऊपर भी वही संख्या नीचे भी, काट दीजिए, पूरा पूरा 1 हो जाएगा। और इसकी अप्रोच एक और होती है 90 - थीटा रूल, ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद इसको करेंगे। अभी तो एंगल थे तो सीधे सीधे अभी ऐसे इसमें मान हमें पता होता है तो इसलिए डायरेक्ट मान ले करके करेंगे। अभी जब मान नहीं पता होगा, ऐसी चीजें आएंगी तब इसको सीखेंगे 90 - थीटा वाला। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ये चीज भी डायरेक्ट भी 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, मैं सिंपल वाला तरीका अभी आपको बताता हूं, एंगल के ही तरीके से इसको करवाते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा इधर ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ अगर आप cos स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर हटाए तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपको पता है कि जब वर्ग हटाया जाता है तो दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल होने का मतलब 1 का तो 1 ही रहेगा और ये 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √2। इस समय आपके पास cos थीटा 1/√2 आ गया और 1/√2 कितने पर मान होता है cos में, अगर cos की टेबल में आप ढूंढेंगे इसको कि 1/√2 cos में होता है तो बिल्कुल होता है cos का 45 डिग्री।
कॉस का 45 डिग्री 1/2 होता है, तो इसको लिख 1/√2 होता है, ठीक है। अब आप दोनों पक्षों को बराबर करेंगे, तुलना करेंगे जब, तो थीटा की जगह 45 है तो ये 45 आंसर हो गया अगर आपसे थीटा पूछा गया है तो। लेकिन अभी हमारा थीटा है, पूछा हमसे गया साइन स्क्वायर थीटा, तो अब हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर थीटा का मान 45 है तो यहां पर साइन स्क्वायर 45 लिख दीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 है और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, 1 का मान 1, √2 का 2, तो 1/2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूं और वहां पर कुछ रूल्स भी अब मैं आपको लिखवा देता हूं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि एंगल्स वाला प्रैक्टिस तो हो गई, ये एंगल के तरीके से हो गया। अब देखिए एक और तरीके से कुछ रूल्स नोट करिए, कुछ नियम है, कुछ सूत्र है, उनका प्रयोग करना सीखिए। जैसे कहीं पर आपको tan थीटा लिखा मिले तो वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये एक सूत्र आप जानते हैं। अगर कॉट थीटा लिखा मिले तो ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से एक सूत्र आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये सूत्र याद रखिए। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह यहां पर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र आपको ये अलग पता होने चाहिए। इनका प्रयोग बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे आप सोचिए आपको भी ये कॉस स्क्वायर थीटा बताना हो या साइन स्क्वायर थीटा बताना हो, तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा यहां से बताना है इस सूत्र से, तो इस कॉस को हम उधर भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको बताना है तो ये चीज प्लस में उधर 1 के साथ माइनस में हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना, देखिए यहां से सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर भेज दीजिए टैन को, तो ये 1 के साथ उधर जाके माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा कहीं बताना हो इसमें से, तो हम कॉट को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे आप इनको चेंज करके, चाहे आप इस रूप में इसको ध्यान रखें, चाहे ऐसे ध्यान रखें, ये आपके ऊपर है, कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और कुछ रूल और आप ध्यान रखिए, जैसे आपको ये पता है कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, कॉस और सेक का गुणनफल 1 होता है। ऐसे ही टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 सूत्र और हैं। इनका प्रयोग और कैसे कैसे किया जा सकता है आप देखिए। जैसे हमें साइन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, ये गुणे में है कॉसेक, उधर 1 के नीचे 1 कॉसेक हो जाएगा। ऐसे अगर कॉसेक चाहिए तो साइन 1 हो जाएगा, यानी कॉसेक 1 साइन, साइन तो 1 कॉसेक। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा, एक साइन तो 1 कॉसेक, कॉसेक तो 1 साइन। ऐसे यहां पर कॉस चाहिए तो 1 सेक, और आप देखिए सेक चाहिए तो ये कॉस उधर बटे में चला जाएगा, और अगर हमें सेक चाहिए तो 1 कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरीके से टैन थीटा अगर चाहिए तीसरे वाले में तो 1 कॉट हो जाएगा, ठीक है, 1 कॉट थीटा। और अगर कॉट चाहिए तो 1 टैन थीटा हो जाता है। ये सब बेसिक रूल्स हैं, ये रूल आप ध्यान रखें। रूल मैं आपको सिखाया दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप इस चीजों को कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इन रूल्स का प्रयोग अब हम करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कॉट थीटा इंटू, ये जो डॉट लगा है इसका मतलब ये गुणे है, गुणे में, इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, कॉट को अभी मैंने बताया था कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। कॉट को आप ये लिख सकते हैं, गुणे साइन थीटा ये है ही, और सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रूल से। साइन से साइन कट गया, ऊपर नीचे, कॉस ऊपर, ये कॉस नीचे, सब कट ही गया तो 1 बचा। यानी जब कट गया भाई, साइन ऊपर साइन नीचे, ऊपर नीचे संख्या जब कटती है, जैसे 7 ऊपर भी 7 नीचे भी, तो 7 एकम 7 कट के 1 ही आता है। वैसे साइन एकम साइन तो बोलेंगे नहीं, मतलब 1 रहेगा कट जाने पर,
ऊपर नीचे जब संख्याएं कटती हैं तो 1 आता है, और जब संख्याएं ऐसे माइनस में लिखी हो तो ये कट के 0 आता है। अभी 5 में 5 माइनस होगा 0 आएगा, 7 में 7 माइनस होगा 0 आएगा, लेकिन 7/7 होगा तो 1 आता है। ये तो बेसिक जानते ही है, 7 एकम 7। कई बार कई लोग ये काटने के बाद इसको 0 लिख देते हैं। कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि ऊपर नीचे जब कटती हैं चीजें तो 1 आता है। ठीक है, आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगला अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 2 थीटा का मान। अब बताइए साइन थीटा 1/√2, तो आपको मैंने अप्रोच बताई कि साइन में ही सोचिए ये कोई मान होगा, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि साइन 45 का ये मान होता है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, लेकिन क्योंकि जो इधर होता है वही हम मान सोचते हैं। साइन था तो साइन का ही सोचेंगे। अब दोनों पक्ष में साइन ही है, बीच में बराबर है, तो इसका मतलब जो यहाँ थीटा होगा वही इसके बराबर हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री सीधे ले लिया जाएगा। तो केवल थीटा पूछा जाता तो 45, उसने थीटा नहीं बल्कि उसने 2 थीटा पूछा। 2 थीटा का मतलब है 2 गुणे थीटा, मतलब 2 × 45 मतलब 90 डिग्री। तो ये थीटा 45 था, लेकिन 2 थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ऐसे कुछ और भी पूछा होता तो हम उसको भी कर सकते थे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और इसका एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, चलिए tan a/2 बराबर 1, तो 3a का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए ऐसा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, tan a/2 बराबर 1, तो tan a/2 इसको ऐसे रहने देंगे। tan में ही ये मान सोचेंगे तो बिल्कुल हमें पता है कि tan 45 का मान होता है। अब यहाँ a/2 यहाँ 45, इसका मतलब a/2 बराबर 45 लिया जा सकता है। इसका मतलब a बराबर क्या आएगा, ये बटे में 2 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो इसका मतलब 90 आ गया। अब आप देख रहे हैं क्योंकि a का मान 90 आ गया, हमें बताना था 3a का मान, तो 3 × 90 रखेंगे, 2 9 × 27 270 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों से a आपने निकाला, अगर a पूछा होता तो a यही छोड़ देते 90, लेकिन 3a पूछा था तो 3 × 90 रख के 270। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, और आपको वो प्रश्नों को करना होगा और करना आना चाहिए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा मानेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 + tan स्क्वायर a, इसका मान बताना है। अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ a है क्योंकि तो a लेंगे, साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a बराबर 1, ये मैंने आपको बताया। फिर बताया अगर हमें साइन को या कॉस को उधर भेजना हो तो भेज सकते हैं, कॉस स्क्वायर चाहिए तो हम साइन को उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर ये पूरा प्लस में है, उधर जाएगा तो 1 के साथ 1 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर जहां हो वहां कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है। भाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं लिखा हो तो उसको आप ये लिख सकते हैं, दोनों पक्ष लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो ये सूत्र आप देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, बीच में इंटू 1 + tan, इसको भी मैंने आपको बताया कि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। फिर मैंने इसको कन्वर्ट करके अभी बताया था आपको। भाई tan को अगर हम उधर भेज दे, देखिए तो सेक स्क्वायर ए का मान कितना आ जाएगा, 1 तो इधर आई है, ये माइनस tan उधर जाएगा तो प्लस tan हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए 1 + tan स्क्वायर ए को सेक लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ 1 + tan था, हम यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब आपको अभी अभी मैंने बताया था कि कॉस और सेक का गुणा हमेशा 1 आता है, तो इनके स्क्वायर का गुणा भी 1 ही आएगा। तो ये कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ये इसका मान सीधे सीधे 1 हो जाएगा। एक तो ऐसे, अगर आपको ये डायरेक्ट रूल पता है, अब मैं इनको हटा दे रहा हूं। और दूसरा आपको ये अगर याद है तो आप ऐसे कर लीजिए कि भाई कॉस स्क्वायर ए तो है ही है, ये रेसिप्रोकल होते कॉस और सेक, तो इसको 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तब भी 1 हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा तो डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं तो ऐसे एक को रेसिप्रोकल वाले रूल से पलटिए और फिर काट कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और उनको भी सीखेंगे।
अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिर वही मान रखना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो sec 30 माइनस 2 cot 45 माइनस, और यहां माइनस का 4/√3 इसके साथ साइन 30 प्लस 2 cos 0। अब केवल मान रखते चले जाइए, बस ये सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। सेक 30, अब सेक 30 का मान आपको रखना है, तो ये होता है 2/√3। ठीक है, सेक 30 क्या होता है 2/√3। ये सब आपको टेबल से वैल्यूज पता होनी चाहिए और वहां से उठा करके आपको मान रखना है। टेबल बनाना भी मैंने सिखा दिया था, और याद जिनको है उनको बहुत अच्छी बात है, वो याद रखें। तो ये सारे तरीके मैंने चैप्टर वाइज क्रम में सिखाए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के त्रिकोणमिति चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जैसे सेक 30 है तो उसका 2/√3 होता है, तो याद है डायरेक्ट रखेंगे, नहीं याद है तो टेबल मेकिंग सीखिए कैसे बनाया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक 30 का मान। और इसके बाद आप देखेंगे -2 cot, मतलब 2 गुणे cot, 2 गुणे cot 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस, और ये तो -4/√3 है ही, इंटू इसके साथ कोई निशान नहीं, बीच में गुणा होगा, साइन 30 1/2 होता है, रख दीजिए, और प्लस 2 इंटू यहां भी बीच में देखिए 2 cos है तो 2 इंटू cos 0, cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री जहां होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, रख दिया। सारे मान हमने रख दिए। जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 रख दिया। अब इसको केवल सरल करना बच्चा, सरल करिए, बस जो आएगा वही आंसर। -2 एकम, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और बटे 2√3, भाई 2 और √3 का गुणा 2√3 हो जाएगा, प्लस का 2। देखिए ये -2 कैंसिल, ये +2 कैंसिल, क्योंकि भाई +2 -2 घट के 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर 2/√3 बचा है, और ये +4/2√3 बचा है। तो अभी तो इनका हर बराबर नहीं, यहाँ 2√3, यहाँ केवल √3, तो हम क्या करेंगे 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो आपको बेसिक पता है हर बराबर करने के नियम। तो ये 2 दूनी 4, और ये प्लस का 4 है ही, ये हो गया 4/2√3, और ये +4/2√3 है ही, तो ये अब देखिए जुड़ जाएगा, 4 4 8, और नीचे 2√3, 2 से 4 कट जाएगा, 2 चौके 8, तो केवल 4/√3। आप चाहे तो यही उत्तर छोड़ दीजिए लिख करके। और कई बार इसको रेशनलाइज किया जाता है, जब रूट नीचे हो तो इसको गुणा कर दो √3 से ऊपर नीचे, आपका आंसर यही हो गया है। लेकिन इसको परिमेयीकरण करना भी मालूम होना चाहिए। नीचे अगर √3 है रूट में संख्या, तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 4√3, और नीचे √3 का 3, तो ये भी उत्तर आ सकता है। आप यहीं पर छोड़िए, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको इतना डिटेल में करना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइन 30, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 30 प्लस कॉस का 60 प्लस tan का 45, इसका मान बताना। साइन 30 का मान टेबल से डायरेक्ट 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2, प्लस tan 45 का मान 1। ठीक है, जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। ठीक है, ये सब टेबल में मैंने आपको सिखाया। 1/2 जुड़ के 1 ही हो जाएगा, क्योंकि आधा और आधा कितना होता है 1, और प्लस का ये भी 1 मिलकर 2 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 2। मुझे आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पाई के टर्म्स में, tan² π/6, प्लस यहां भी लिखा है tan², ये पाई है, π/4, फिर आपका लिखा है tan² π/3। इसका मान होता है, देखिए पाई जब भी tan sin cos के साथ आता है तो पाई का मान 180 लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। पाई जहां भी आए tan sin cos tan आदि के साथ तो 180 रखते हैं। तो यहां पर अगर आप इसको 180 रखेंगे ऐसे, तो 180/6, बाकी चीजें ऐसे नोट करते चलेंगे। 180 रखेंगे /4, इसको भी ऐसे रखते चलिए, 180 रख दीजिए पाई जहां है /3। अब आप आसानी से देखिए, इसको आप कट करेंगे, 60 क्षेत्रिक 18 यानी 30 डिग्री आएगा, प्लस ये वाला आप कट करेंगे 4 से तो ये 45 आएगा, भाई 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ये वाला आप कट करेंगे तो 60 आएगा, है ना, कटने के बाद। इस तरीके से आपके सामने ये चीजें अब आ गई। अब केवल आपका देखिए पहले जैसे प्रश्न बन गए, डायरेक्ट tan 30
का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। tan 60 का मान √3, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। अब केवल हमें इसको सॉल्व करके सरल कर देना है। एक का वर्ग 1, √3 का 3। मैंने अभी बताया √3 गुणे √3 3 होता है भाई। कहीं भी √3 गुणे √3 हो भाई, √3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 बार गुणे में, और जब सेम संख्या गुणे में होती तो वही आंसर हो जाता है। √3 गुणे √3 3 ही हो जाएगा। √2 गुणे √2 2 ही हो जाता है। 1 का वर्ग 1 और ये √3 यहां भी 3 हो जाएगा। अब आपको देखिए ये चीज 3 1 4 हो गई, 1/3 प्लस 4। अब ये भिन्नों का जोड़ना घटाना आपको पता ही है, ये सिर्फ इससे गुणा हो जाएगा। तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस है 4 3 12 हो जाएगा, तो इसका इससे गुणा, और बटे में वही रहेगा जो यहाँ। तो ये आया 12 1 13, 13/3, 13/3 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर 13/3 लिखना है। आप चाहे तो 3 से 13 और भाग करें तो 4 से ही समथिंग वो आ जाएगा, वो अलग चीज है। तो इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आशा है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, और ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है cos में 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 - 1। कोई बात नहीं, यहां सब में मान रखते चलिए, बस अभी अपने आप तीनों बराबर हो जाएंगे। देखिए cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसके बाद इसको रखिए 1 - 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, और इस पर है स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। ठीक है भाई, साइन 30 का मान रखा, इधर ऐसे ही करिए। 2 इंटू कॉस 30 का मान, cos 30 का मान आपका √3/2 होता है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -1। ठीक इस तरीके से आपने मान रख दिया। अब चेक करते हैं, 1/2 बराबर ये 1 - 2 इंटू 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बराबर इधर देखिए 2 गुणे √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणे √3 3 होता है, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वर्ग होगा इसका भी होगा, -1। सबको बस ऐसे लिखते जा रहे हैं करते हुए। इधर देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 - 1/2 बचेगा केवल भाई, ये 2 4 कट गया, ये 2 1 2, 2 दूनी 4, इधर से 3/2 -1 बचेगा। अब आप देखिए ये तो 1/2 है, इधर कुछ सरल करना ही नहीं, 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। आपको ऐसे भी पता है, इसको आप माइनस करें, चाहे 2 1 2 -1 करें तब भी 1/2 आएगा। इसको भी देखें तो 3/2, ये 2 1 2, 3 में से 1 माइनस होगा, ये भी 1/2 बच जाएगा भाई। 2 इसका मैंने आपको तरीका क्या बताया, इसको आप इससे गुणा करिए, 3 - 2 1 2 मतलब 1 बचा ऊपर और बटे में 2। तो तीनों देखिए पक्ष बराबर है, क्योंकि तीनों पक्ष बराबर है, जो आपको तीनों चीजें बराबर कर दी थी वो आ रही तीनों में 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब तीनों बराबर है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, या आप लिखते हैं इति सिद्धम हिंदी में। तो ये आपको करना है, आप इसको समझिए। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना होता है। तो ये प्रश्नों की प्रकृति है और ये पूछे गए प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कुछ टफ नहीं होता, केवल आपको तरीका पता हो, करना आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 15, यहां से आपसे पूछा गया है साइन ए बराबर 2/3 हो तो कॉस व tan का मान बताना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, साइन और कॉस। इसके लिए आपको मैंने एक चीज पढ़ाई, लाल बटे कक्का, के लाल बटे कक्का लिखते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये होता है साइन, यहां लिख देते हैं कॉस और यहां लिख देते हैं tan। नीचे से ऊपर की तरफ यहां लिख देते हैं कॉसेक, यहां सेक, और ये कॉट। ये छेव के छेव त्रिकोणमिति अनुपात लिख देते हैं। ऊपर वाले मान ऊपर से नीचे देखे जाते हैं, नीचे वाले मान नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि साइन हमें दिया था तो L बटे के, L का मतलब लंब, K का मतलब के, A का मतलब आधार। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये सब इसका मतलब होता है। A जहां लिखा होगा उसको आधार, L जहां लिखा होगा लंब, K जहां लिखा होगा कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है, जैसे एक आधार होता है, ये लंब होता है, जहां पर 90 डिग्री बनता है, उसमें ये आधार ये लंब, कभी कभी ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है। ठीक है, और ये आपका कर्ण है। तो आधार और लंब तो आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण सबसे बड़ी भुजा ही कही जाती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी एक आधार होगा एक लंब होगा, ये निर्भर करता है लंब कैसे डिसाइड करे, ये चीज मैंने आपको सिखाया है चैप्टर में, और अभी फिर मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा।
तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर मैं कुछ समय के लिए इसको कर्ण को K लिखूं, आधार को A लिखूं और लंब को L लिखूं, तो ये चीज ध्यान रखिए, इन्हीं का ये नोटेशन होता है। मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। साइन A, साइन ऊपर से नीचे, लंब बटे कर्ण, मतलब ये जो चीज दी है लंब बटे कर्ण दिया है, लंब बटे कर्ण। अगर मैं अब इसको A नाम देता हूं, ABC त्रिभुज का, तो A के ठीक सामने देखो, क्योंकि यहां कोण A लिया गया है, तो A वाले कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर मैं इसी को यहां A और BC ऐसे नाम देता तो ये बदल जाता, A यहां आ गया, A के सामने वाली भुजा फिर ये लंब हो जाती, ये आधार हो जाती। ध्यान रखें, ये जो कोण होता है संदर्भ कोण, रेफरेंस एंगल, इस पर डिपेंड करता है कि ये जो आधार क्या होगा या लंब क्या होगा। ये चीज मैंने बहुत डिटेल पढ़ा है। तो अभी फिलहाल मैं इसको सीधा सीधा लेता हूं, जैसे हमेशा प्रयोग करना चाहिए, ABC। अब मैं इस A को, क्योंकि यहां पर कोण A दिया गया, तो लंब आपका सामने वाला ही रहेगा 2, और कर्ण क्योंकि ये 3 है तो यहां 3 रख दीजिए। अब ये आधार हमें पता नहीं है, तो आई होप आपको ये रूल रिवाइज हो गया होगा। जिन लोगों को ये सब डिटेल में सीखना हो वो चैप्टर वाइज में जाके सीख लें इसको। अब हमारे पास एक प्रमेय होती है, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा ज्ञात की जाती है, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना आना चाहिए, उससे आप तीसरी भुजा ज्ञात करते हो। वो क्या होता है, वो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसमें 3 चीजें हैं, कर्ण, लंब, आधार। अगर 2 ज्ञात है तो तीसरी आप इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे कर्ण 3 है तो कर्ण की जगह 3 रख दिया, लंब 2 है 2 रख दिया, आधार नहीं पता है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब सरल करके ज्ञात कर लेंगे, 9, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे, आधार का वर्ग। 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो 9 के साथ माइनस हो जाएगा, उधर आपका केवल आधार का वर्ग जो है वो नोट करते रहिए। 9 में से 4 गया 5 और ये आधार का वर्ग, वर्ग जो है इधर वर्गमूल हो जाता है, मतलब वर्ग इस पे वर्गमूल हो जाएगा। तो आधार आप देख पा रहे हैं कि √5 आ गए, तो आधार की जगह हमने लिख दिया √5 निकाल के, ये इस तरीके से निकाल लिया जाता है। आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं, इसका प्रयोग करना। ये इस थ्योरम का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग तभी किया जाता है जब समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी ना ज्ञात हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब हमें जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाती हैं तब हम कोई भी अनुपात बता सकते हैं, कोई भी। जैसे यहां पर हमें बताना था, यहां पर हमें केवल और केवल कॉस और टैन बताना था, तो अभी आपको मैंने बताया कॉस क्या होता है। अब आप देखिए वही चीज मैं फिर से लिख देता हूं, लाल बटे कक्का, ये आपका साइन, ये कॉस, ये टैन, ऊपर से नीचे मान लिखे जाएंगे। अब जैसे कॉस से लिखना है तो ऊपर से नीचे a बटे के, a बटे के का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार इसका √5 है, देखिए कर्ण 3 है, आंसर हो गया। इसी तरीके से और क्या बताना था, tan a, तो आप लिखिए tan a। अब देखिए tan यहां है तो लंब बटे आधार l बटे a, लंब कितना है, लंब इसका 2 है, आधार कितना है, आधार इसका √5 है, ये और ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको आराम से ऐसे प्रश्नों को सरल करना आता है, और मैंने बहुत डिटेल में चीजें सिखाई हैं। अभी फिर भी मैंने उदाहरण के तौर पे लेकर के और इसका आपको प्रयोग करवा दिया ताकि आपको ये चीजें रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर साइन 18 और कॉस 72 ऐसे मान आ रहे हैं डिग्री में जो आपको याद नहीं होते, यानी कि ये एक स्पेसिफिक रूल है जो आपके सिलेबस में है, इसको मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए आपको केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान याद होते हैं। इनके अलावा जब कोई इस तरीके से पैटर्न आता है तो ये एक फिक्स पैटर्न है जिसको आपको सीखना है। चलिए वो बात करते हैं। पहले आपको एक रूल सीखना होगा, अभी वो नोट रहने दीजिए और रूल सीखिए। रूल ये है 90 माइनस थीटा रूल। 90 माइनस थीटा रूल क्या कहता है, 90 माइनस थीटा रूल में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कहीं साइन लिखा होगा तो साइन का फंक्शन कॉस में बदल जाता है, उसका उल्टा अगर कॉस लिखा हो तो साइन हो जाता है। दोनों आपस में, साइन हो तो कॉस, कॉस हो तो साइन। इसका मतलब समझिए,
जैसे कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस ए या थीटा कुछ भी, तो अब क्या किया जाएगा, साइन 90 माइनस ए, यहां मैंने थीटा लिखा है, यहां ए लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ए हो थीटा हो कुछ भी हो, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए अगर लिखा है तो साइन, मैंने क्या बताया, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, तो साइन को तो आप कॉस कर दीजिए, फिर यहां जो लिखा होता है इस जगह वो इसके साथ आ जाता है कॉस से। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी इसी को सीखते हैं, जैसे कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस 15, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस 15 को साइन को कॉस लिख सकते हैं क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में, और यहां जो 15 90 माइनस के साथ जो लिखा होता है इसको इसके साथ लिख देते हैं। ऐसे अगर कहीं लिखा होता है कॉस 90 माइनस 27, तो क्या करते, कॉस बदलता है साइन में, तो यहां लिखते साइन कॉस का, और फिर यहां क्या चीज आई है 27, तो इसके साथ 27, यानी कहीं ये इतना बड़ा लिखा हो तो इसको ये लिख सकते हैं। ये रूल कैसे किया जाता है ये आप समझ गए होंगे। अब आप इनके नियम देख लीजिए कि किसको किस में बदलते हैं, जैसे साइन कॉस में और कॉस साइन में, ऐसे ही टैन हो तो वो कॉट में, कॉट हो तो वो टैन में, ऐसे ही सेक हो तो वो कॉसेक में, और कॉसेक हो तो सेक में, ये आपस में चेंज होते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है सेक 90 माइनस एक्स कुछ भी लिखा हो तो सेक की जगह हो जाएगा कॉसेक, और यहां जो कुछ भी है जैसे एक्स है तो एक्स आ गया, ए होता तो ए आ जाता, थीटा होता तो थीटा आ जाता। मुझे आशा है आप इसको लिखना सीख गए होंगे, ये नियम क्या होते हैं ये सीख गए होंगे, और इसको भी डिटेल में मैंने पहले समझाया। बस यहां खासियत ये है ऐसे प्रश्नों में, ये देखिए दोनों का योग 90 होना चाहिए, 18 72 देखिए 90 होता है, बिल्कुल होता है। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, नीचे वाला देखिए, आप सोचिए जरा, साइन 90 में 72 घटाएंगे तो 18 ही तो आएगा, यानी ये जो साइन 18 था अभी भी साइन 18 है, लेकिन हमने इसको ऐसे लिख दिया 90 माइनस थीटा जैसा बना दिया, जो रूल पढ़ा था 90 माइनस 72 करने पे 18 आएगा। हमने केवल एक ऊपर वाले को बदला, तो नीचे वाले को नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ये रूल होता है, ध्यान रखें। अब साइन 90 माइनस कुछ लिखा, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, यहां पर क्या है 72 तो वही आ जाएगा, और बटे में कॉस 72 है, ऊपर भी कॉस 72 नीचे भी कॉस 72, तो कट के 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है tan 26 बटे कॉट 64। अब आप देखिए 26 और 64 जोड़ने पे 90 होता है, तो आप क्या करें, एक किसी एक को बदलिए, चाहे अंश को या हर को। अब हम क्या करते, चलिए ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रख देते, इसमें नीचे वाले को बदलते, तो ये कॉट में ही आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 26। देखिए 90 में 26 हटाएंगे तो 64 ही तो आएगा, तो जो कॉट 64 था अभी भी ये कॉट 64 ही लिखा है, कुछ और नहीं है। जैसे कॉट 64 था अभी भी कॉट का 64 ही है भाई, 90 में 26 घटाइए 64 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, अभी केवल इसको 90 माइनस के रूप में लिख दिया, लेकिन अब रूल लग जाएगा। अब आपके पास होता है कि जब 90 माइनस में कुछ लिखा हो तो उसको बदल सकते, तो ऊपर वाला तो ऐसे रखिए, ऊपर वाले को बदलने की जरूरत नहीं है। नीचे कॉट का हो जाता है tan, और जो यहां लिखा हो 26 है तो 26, अब देखिए ऊपर भी tan 26 नीचे भी, तो कट के 1 इसका उत्तर हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे, और आप उनको डिटेल में कर पाएंगे। उसके लिए बस आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कहीं लिखा है सेक में 20 और नीचे लिखा है कॉसेक में 70। अब आप देखिए 70 20 कितना है, 90। हम क्या करेंगे, किसी एक को बदल दें, चाहे सेक वाले को बदलते हैं ऊपर, तो इसको हम 90 माइनस 70 लिख देंगे भाई, 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। नीचे वाले को फिर ऐसे ही रहने देंगे, एक ही को बदलेंगे दूसरे को नहीं। अब सेक होता है कॉसेक में, मैंने अभी आपको बताया कि सेक को कॉसेक में बदल दो जब 90 माइनस के रूप में, और यहाँ क्या है 70, ये ले लिया जाएगा। नीचे भी आपका कॉसेक 70, 70 कॉसेक 70, ऊपर भी वही नीचे भी वही, कट के 1 आ गया। ठीक, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप समझ गए होंगे कि ये बहुत इजी प्रश्न है और आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था इसमें, कॉस 48 माइनस साइन 42। देखिए प्लस माइनस में लिखा है, बटे में नहीं, लेकिन फिर भी योगफल 48 और 42 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को बदल दीजिए। जैसे हम इसको बदलते हैं कॉस 48 को, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42,
भाई 48 की जगह ये लिख सकते हैं 90 माइनस 42। बाद वाला फिर हम ऐसे रहने देंगे, उसको बदलेंगे नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये साइन हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा में कॉस साइन में बदल जाता है, और यहाँ क्या 42 तो इसके साथ 42, इधर भी साइन का 42 है। सेम नंबर माइनस सेम नंबर घटेगा तो 0 उत्तर हो जाएगा। भाई ये घट रहा है, अगर साइन 42 बटे साइन 42 होता तो कट के ऊपर से 1 हो जाता है, लेकिन सेम संख्या माइनस सेम संख्या होके 0, तो उत्तर हो गया 0। इस प्रश्न का आंसर 0। आई होप आप ये रूल भी सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, तो a क्या होगा? sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो पहले तो अगर बराबर है, अब ये प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। देखिए sec को cosec में बदला जा सकता है या cosec को sec में भी बदला जा सकता है। जैसे हम sec को बदलना चाहे तो हम इसको लिख सकते। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई कि अगर कोई चीज sec में लिखी है तो उसको cosec में कैसे बदल सकते हैं, जब वो 90 माइनस में हो। किसमें हो? 90 माइनस में हो, ठीक। या फिर आप इसके जगह पर देखिए sec 4a को आप ये भी कह सकते हैं कि ये रहा होगा cosec 90 माइनस 4a। देखिए क्यों? क्योंकि cosec का तो sec हो गया और यहां जो 4a है वो इसके साथ आ गया। अभी मैंने 90 माइनस थीटा रूल बताया, उससे आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको cosec के टर्म में लिखना चाहें, जो कि इधर है, तो cosec में लिखने के लिए इसको 90 माइनस में होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। अब आप खुद सोचिए, जब cosec का 90 माइनस 4a होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? cosec बदल जाएगा sec में, और यहां जो होता है वो इसके साथ आ जाएगा। मतलब ये एक ही बात है। अगर कहीं आपको लिखा मिले cosec 90 माइनस 20, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं? cosec का हो जाएगा sec, और यहाँ 20 है तो 20। इसी तरीके से अगर आपको लिखा मिले cosec 90 माइनस 4a, तो आप क्या करेंगे? cosec का लिखेंगे sec, और यहाँ 4a है तो 4a। तो sec 4a को ये भी लिखा जा सकता है। हमने sec की जगह cosec बदल दिया, क्योंकि इधर आपका cosec है बराबर cosec a माइनस 20। अब दोनों तरफ cosec बीच में बराबर, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा। तुलना करने पर 90 माइनस 4a बराबर इधर के a माइनस 20। बस अब इसको सरल कर लीजिए, a एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 20 को इधर ले आइए 90 के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस है इधर प्लस, और a वाला उधर ले जाइए तो उधर पहले से a है, ये माइनस 4a जाएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। ये जुड़ करके 90 और 20 110, और ये 4 और 1 5a। a बराबर 5 बटे में आ जाएगा, 110 के नीचे बटे 5 हो जाएगा, गुणे में इधर बटे। अब इसको आप काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 आ गया। a बराबर 22 कट के 22 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर हो गया। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये तो मैंने रूल बताया था और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति से लगभग सभी प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले वर्षों में मैंने ले लिए हैं, और अतिरिक्त प्रश्नों को भी करा दिया। इसके अलावा जो और 2-3 लेक्चर एग्जाम स्पेशल क्लासेस में भी त्रिकोणमिति का लेक्चर पढ़ा है, उसको देख लीजिए। चैप्टर वाइज वाली प्लेलिस्ट में भी त्रिकोणमिति पढ़ा, उसको देख लीजिए और ये कर लीजिए। फिर इसके बाहर कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यदि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए ज्ञात करें। देखिए इसका मतलब कि 15 इधर गुणे में उधर ले जा सकते हैं, तो cot a बराबर 8 के नीचे बटे 15 हो जाएगा। भाई इसको उधर ले जाएंगे तो cot a बराबर 8 बटे 15 दिया इसका मतलब। तो अब ऐसे में आप त्रिभुज बनाते, मैंने आपको बताया कि आपको इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। a b c लिख लिया। अब क्योंकि आपको ये पता है लाल बटे कक्का रूल, ये पता है के ए, ठीक है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये सेक, और ये कॉट। कॉट का मान नीचे से ऊपर देखेंगे, हमें कॉट दिया था तो a बटा एल लिखेंगे, इसको हम a बटा एल लिखेंगे। तो a की जगह 8 है देखिए, और l की जगह ये। तो आधार a का मतलब आधार इसका 8 है और लंब इसका 15 है। कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए पाइथागोरस का सूत्र आपको बताया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है 15,
15 स्क्वायर प्लस आधार कितना 8, 8 स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ऐसे ही नोट करते चलेंगे। 15 का 225 प्लस 8 का 64, जुड़ करके हो गया 289, जुड़ करके हो गया 289। कर्ण स्क्वायर बराबर 289, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 289 का वर्गमूल होता है 17, 17 आ गया ये। तो इस तरीके से अब ये मान ज्ञात हो गया। इससे जब ये ज्ञात हो गया 17, अब हमें कुछ भी बताना हो हम बता सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि साइन बताइए, तो साइन क्या होता है आप देखिए, साइन ऊपर से नीचे देखते हैं, लंब बटे कर्ण, साइन होता लंब बटे कर्ण, तो L/K लंब बटे कर्ण, और लंब इसका है 15 और कर्ण है 17। आंसर हो गया भाई लंब बटे कर्ण। और आपको एक चीज बतानी थी, सेक ए, सेक क्या होता है, सेक नीचे दिखे, नीचे से ऊपर देखेंगे, K बटे यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण इसका है 17, आधार है 8, 17 बटे 8। ऐसे कुछ भी और बताना होता, जैसे ये बोलता कि कॉट, कॉट भी यही था, ये बोलता टैन बताइए, तो टैन नहीं बताते। टैन ए में टैन L बटे ए है, लंब बटे आधार, तो L आपका देखिए लंब कितना है 15 और आधार कितना है 8। ठीक, इस तरीके से। बाकी तो कॉट का उल्टा भी होता है, डायरेक्ट यहां से 15 बटे 8 टैन बता लेते। तो इस तरीके से कुछ भी बताया जाए, जिस भी फॉर्मेट में ये पूछता उस फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे आशा है आप इसको सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और आपको ये लेक्चर्स बहुत ही काम के सिद्ध हो रहे होंगे आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका अभ्यास करें, सीखें और अपने फ्रेंड्स को लगातार जोड़ते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।